हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एम डेटा फिनोमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी लोन अमाउंट का इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड उसके साथ आप कैसे व्हाट इफ एनालिसिस टेक्निक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है डेटा टेबल, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो अपना इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन के साथ साथ। तो गैस, बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर एक तीन डिफरेंट सिनेरियोज लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो पे। तो यहाँ पर हमने लोन अमाउंट लिया है, कुछ भी लोन अमाउंट जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप सोच रहे हैं कि उस पर आप पे करने वाले हैं, टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया, एंड पेमेंट टाइप। अभी के लिए मैंने यहाँ पर एनुअली सेलेक्ट किया है, लेकिन मैं आपको और भी वेरिएशंस बताऊंगा कैसे आप अगर पेमेंट टाइप चेंज करते हैं तो इंस्टॉलमेंट चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं पीएमटी इक्वल्स टू पीएमटी। अगर मैं टाइप करता हूं तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करता है किसी भी लोन अमाउंट का इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप इसके इनपुट्स देखेंगे, पैरामीटर्स आप देखेंगे अगर, तो पीएमटी के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया, कॉमा, उसके बाद ये पूछता है आपसे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मेरे पास है यहाँ पर टर्म, ये हो गया आपका। पीवी होता है एक तरीके से आपका प्रेजेंट वैल्यू, जो कि हमारे यहाँ पर लोन अमाउंट, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है लोन अमाउंट। तो ये तीन चीजें इनपुट हमें देना है, आपने ब्रैकेट क्लोज करना है एंड प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पर अगर हम 5 लाख का लोन ले रहे हैं 12% रेट पे और 5 सालों के लिए, तो इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ता है एज इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, आप कहेंगे ये तो इंस्टॉलमेंट कुछ गलत दिखा रहा है हमें, लेकिन इंस्टॉलमेंट गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम यहाँ पर अभी एनुअली पेमेंट कर रहे हैं, कहने का मतलब साल में हम सिर्फ एक बार पेमेंट्स कर रहे हैं। इसीलिए ये आपको बता रहे हैं कि हर साल आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा अगले 5 सालों के लिए, अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं तो। एक चीज और, यहाँ पर आपको नेगेटिव अमाउंट दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये अमाउंट आपको पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो आउटपुट है आपका वो पॉजिटिव में आना चाहिए, तो आपने जो लोन अमाउंट की फिगर ली है इसके सामने आप माइनस साइन यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस पहले पेमेंट टाइप से पहले हम ये समझते हैं आपका कि पेमेंट टाइप्स होती क्या है। तो देखिए, पेमेंट टाइप्स के पास 4 तरह की पेमेंट्स होती हैं कि आप पेमेंट मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, सेमी एनुअली करते हैं, फिर एनुअली। तो मंथली पेमेंट करने का मतलब होता है कि आप साल में 12 बार पेमेंट्स करते हैं, हर महीने पेमेंट कर रहे हैं आप, इसका मतलब साल में 12 बार आपने पेमेंट की है। क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने में आप पेमेंट्स कर रहे हैं, इसका साल में आप टोटल 4 बार पेमेंट्स करते हैं। एंड सेमी एनुअली हर 6 महीने में आपने पेमेंट की, तो मतलब साल में आपने 2 पेमेंट्स की। एंड एनुअली का मतलब साल में आप सिंगल पेमेंट करते हैं। तो अभी के लिए जो हमने फंक्शन यूज किया है यहाँ पर, इसमें सिंपल क्या है आपका, हमने कहीं भी ये नहीं बताया कि आप मैनुअली कर रहे हैं, सॉरी मंथली हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। तो बाय डिफॉल्ट ये आपका एनुअली कैलकुलेट करता है। अब हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं मंथली में, तो मैं बताता हूँ कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो चीजों पे ध्यान देना है, एक आपका रेट और एक आपका टाइम पीरियड। अब देखिए, जो टाइम पीरियड है आपका, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ये 12%, ये पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे 12 से। तो डिवाइड बाय 12 का मतलब है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो साल का था वो महीने का कैलकुलेट हो गया। उसी तरीके से टाइम पीरियड जैसे आप देखेंगे 5, अगर आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं, आप मंथली पेमेंट करते हैं, इसका मतलब 12 इंटू 5, इसका मतलब आप टोटल 60 पेमेंट्स करेंगे। तो नेट जो आपका ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर आपको ये बताना होता है कि आप टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी करने वाले हैं। तो अगर आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके टोटल पेमेंट्स होंगी 60, 12 इंटू 5। तो आपको टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई 12 करेंगे। तो इस ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आप मंथली कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 12 करेंगे एंड टाइम पीरियड को आप मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। एंड अगर मैं आप एंटर प्रेस करता हूं तो आपको दिखा रहा है कि इस लोन पे 5 लाख के लोन पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए अगर आप लेते हैं, तो एंड मंथली जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट जो आपके आएगा वो आएगा $11,122। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप मंथली कैलकुलेशंस, मंथली इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, अब इसको अगर हम थोड़ा डायनामिक बनाना चाहें, जैसे आप देखें यहाँ पर हमने एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन एक लिस्ट बनाई हुई है। तो guys, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे लिस्ट बनाई जाती है, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं
कि कैसे आप डेटा वैलिडेशन यूज कर सकते हैं कि कोई भी यूजर उस फाइल को यूज करता है तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना इंसर्ट कर पाए, प्लस आप कैसे लिस्ट बना सकते हैं, तो वो आप उसी वीडियो में जाके सीख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो भी ड्रॉप डाउन में हम सिलेक्ट करें यहाँ से, उस बेसिस पे हमारी कैलकुलेशन जो है इंस्टॉलमेंट के अंदर वो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम इसके अंदर आपका एक फॉर्मूला एक जनरेट करेंगे जिससे आपकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो। तो देखिए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर पीएमटी का फॉर्मूला यूज किया। सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ से ले लिया। अब देखिए जो भी पेमेंट टाइप होगी उस बेसिस पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। अगर मंथली हुआ तो आपको डिवाइड बाय 12 करना है, अगर क्वार्टरली होगा तो आपको डिवाइड बाय 4 करना है, अगर आप सेमी एनुअली करें तो डिवाइड बाय 2 और एनुअली होगा तो डिवाइड बाय 1। तो उसके लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड, एंड इसके लिए आप VLOOKUP का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो VLOOKUP दिस वैल्यू कॉमा, ये मेरी टेबल हो गई, कॉमा 2 कॉमा 0। तो यहां से मेरे पास काउंट निकल के आएगा कि जो भी पेमेंट टाइप होगी हमारा उसके लिए हम कितनी बार पेमेंट्स कर रहे हैं, एंड उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा, कॉमा। अब आता है आपका टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड के लिए मेरे पास ये टाइम पीरियड आपका, अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करना है सेम उसी नंबर से, उसी काउंट से जिसके लिए हम जिससे हमने रेट को डिवाइड किया है। तो इसके लिए भी हम लोग VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करेंगे, एनुअली कॉमा, ये टेबल हमारी सेम अगेन, कॉमा 2 कॉमा 0। अब बात आता है आपका लोन अमाउंट। तो ये लोन अमाउंट है मेरा, मैंने माइनस साइन यूज करके लोन अमाउंट को पिक करता हूं एंड क्लोज द ब्रैकेट। तो देखिए अभी आपको एनुअली पेमेंट दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने एनुअली सिलेक्ट किया हुआ है। अगर इसको आप चेंज करते हैं, आप इसको एनुअली से मंथली सिलेक्ट करते हैं तो आपको दिखाएगा कि आपकी मंथली पेमेंट्स क्या होंगी, मंथली इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगी। अगर आप सिलेक्ट करते हैं पर क्वार्टरली, सो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगी, एंड फॉर सेमी एनुअली सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर हमने इसको एक डायनामिक बना दिया कि जो भी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू आप सेलेक्ट करेंगे उस बेसिस पे आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये था आपका कि कैसे आप लोन अमाउंट्स का इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सिनेरियो पे। तो यहाँ पर हमने वो सेम सिनेरियो लिया हुआ है, लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमने दो डिफरेंट टेबल्स बनाए हैं। अब अभी तो हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं 12%, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से लेके 15% है, एंड मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस पूरे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरा इंस्टॉलमेंट कितना कितना आएगा। कि अगर मैं 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेता हूँ तो मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी। अगर मैं 8.5, 9, 10 या कोई भी इनमें से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूँ तो मेरे को कितना इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, राइट। तो वो पूरा लिस्ट मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने एक टेबल, एक नॉर्मल टेबल क्रिएट किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, आपके जो सेकंड टेबल सेकंड कॉलम का जो हेडिंग है वहां पर आपको इक्वल्स टू, एंड इस इंस्टॉलमेंट का जहां भी आपने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया है उसको सिलेक्ट करना है, दिस, एंड एंटर। तो बेसिकली अभी हमने क्या किया है, जिस कॉलम के अंदर हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि हमारा इंस्टॉलमेंट्स कितना होगा ये डिफरेंट डिफरेंट रेट्स के लिए, उसकी हेडिंग पे हमने टॉप पे हमने इक्वल्स टू साइन, इक्वल्स टू प्रेस करके हमने सिलेक्ट किया जिसके अंदर हमारी कैलकुलेशंस है इंस्टॉलमेंट का। तो गाइस ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर कोई कैलकुलेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका ये चीज काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, उसके आपने यहाँ पर इक्वल्स टू, एंड देन ये सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यूज करेंगे डेटा टेबल। सो डेटा टेबल क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर वैसे तो आप पीएमटी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लाइक जो पीएमटी का फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया वो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से ना लेके ये रेंजेस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। बट डेटा टेबल के थ्रू क्या होगा, आपको कोई फॉर्मूला इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उस वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। एंड सेकंड चीज, कभी भी अगर आप इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर अपना फॉर्मूला चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कैलकुलेशंस में यहाँ चेंज हो जाएंगे। बट अगर आप मैनुअली फॉर्मूला यहाँ इंसर्ट करते हैं तो आपको सारे फॉर्मूलेज में चेंज करना पड़ेगा अगर इन फ्यूचर कुछ चेंजेस होता है तो मैं बताता हूं आपको डेटा टेबल आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए अभी इसमें हमने दो कॉलम्स लिए हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर हमने मैनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, एंड सेकंड कॉलम जिसके अंदर मुझे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है बेसिस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ गिवन है। तो फर्स्ट आपके सेल के अंदर मैंने सेकंड हेडिंग के फर्स्ट सेल में इक्वल्स टू प्रेस करके मैंने जो फॉर्मूला है हमारा इंस्टॉलमेंट्स का वो सेल को लिंक कर दिया। उसके बाद आपने पूरा टेबल सेलेक्ट किया। अब आपको जाना डेटा टैब पे,
एंड डेटा टाइप में आपके पास फोरकास्ट के अंदर ऑप्शन होता है व्हाट इफ एनालिसिस। तो ये एक एडवांस लेवल की टेक्निक होती है जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सिनेरियो माइंड से गोल से डेटा टेबल। आज हम बात करते हैं डेटा टेबल पे। तो आप यहाँ से डेटा टेबल सेलेक्ट करेंगे तो आपसे दो चीजें पूछता है, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। अब देखिए यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डेटा हमने लिया हुआ है ये कॉलम में लिया हुआ है, ये वर्टिकल डेटा है हमारे पास, राइट। सो वर्टिकल डेटा मतलब हमने कॉलम में डेटा को इंसर्ट किया हुआ है। तो आपको सिंपल क्या करना है, एंड कॉलम में आपने क्या लिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रो में हमें कुछ नहीं करना, कॉलम इनपुट सेल को आपको सिलेक्ट करना है एंड आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी कॉलम आप यहाँ देखें कि जो भी कॉलम आपके पास है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेन डेटा के अंदर आपको जाके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है एंड आपको प्रेस करना है ओके पे। एंड जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपकी सारी कैलकुलेशंस आ जाएगी। तो इसका मतलब आप देखें कि अगर आपका लोन अमाउंट सेम है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वेरी करता है तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना होगा वो वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो देखिए जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसी तरीके से आपका जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपके पास डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, आप कहते हैं कि मुझे 12% पे चेक करना है 5 लाख का लोन, लेकिन अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर टाइम पीरियड लिया हुआ है आपका सेम। अगेन आपको यहाँ पर जाके इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट के ये सेल को सिलेक्ट करना है, एंटर। ये पूरे टेबल का आप सिलेक्ट करेंगे, उसका डेटा टैब पे व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल। इसमें देखिए सेम चीज, ये इसके अंदर भी आपके पास जो डेटा है वो वर्टिकल है, कॉलम के अंदर है। देखिए अगर आपके पास डेटा रो में होता तो आप रो में उस वैल्यू को डालते, यहाँ पर हमारे पास कॉलम में है तो हम कॉलम के अंदर डालेंगे। तो हमारे पास टाइम पीरियड भी यहाँ पर एक सिंगल कॉलम में है जो कि आपका एच कॉलम। तो सिंपल हमें कॉलम इनपुट सेल में जाके इस क्वेश्चन के लिए हमें पास टाइम पीरियड में बात कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे आपका टाइम पीरियड। रो के अंदर हमें कुछ नहीं देना क्योंकि हमारे पास डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉलम के अंदर है। एंड हम प्रेस करेंगे ओके। एंड देखिए जैसे ही आपने ओके को प्रेस किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आपको इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट देख सकते हैं कैसे कैसे आपका कैलकुलेशन हो रहा है। एंड यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ रहा है आपका आपका लोन ऑफ इंस्टॉलमेंट आपका डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्रीज हो रही है। अच्छा एक चीज देखिए अब यहाँ पर, अगर मान लीजिए आप अपने फॉर्मूले के अंदर कुछ चेंज करते हैं, अभी तो ये चीज आप सब कुछ मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 12 किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसी चीज को क्वार्टरली में लेके जाते हैं, ठीक है, या फिर आप सेमी एनुअली में आप करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। एंड जैसे ही आपने फॉर्मूले में चेंज किया अपना यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने इंसर्ट किया हुआ है उस बेसिस पे आपका यहाँ की जो कैलकुलेशन है और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं दोनों चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्यों जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने इन दोनों सेल्स को लिंक किया हुआ है इस सेल से जहां पर हमारा फॉर्मूला है। एंड यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन हुई है हमारी ये इन दोनों फॉर्मुलेस के बेस पे ही हुई है। तो इस फॉर्मूले में जो भी आपका चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप डेटा टेबल यूज करें, सबसे पहली चीज आपके किसी ना किसी सेल के अंदर वो कैलकुलेशंस होनी चाहिए जिस बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाह रहे हो। एंड सेकंड, जहां भी आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले आप इक्वल्स टू प्रेस करके एंड उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है ताकि वो सेल उसके साथ लिंक हो जाए। लास्ट सिनेरियो पे हम चलते हैं। देखिए लास्ट सिनेरियो में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड दोनों एक साथ ले लिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि आपका 5% से लेके 16% तक है। अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं 1 साल से लेके 10 साल तक। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी भी टाइम पीरियड पे जो हमने यहाँ पर ऑप्शंस लिए हुए हैं उन बेसिस पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना होगा मेरा वो मैं देखना चाहता हूँ। तो वो भी आप डेटा टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आप दोस्तों, आपने जो भी आपने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है जो भी आपने यहाँ पर टाइम पीरियड लिखा है उसके टॉप पे जो भी इनका इंटरसेक्शन है वहां पर आपको इक्वल्स टू प्रेस करके एंड इसके अंदर हमारा फॉर्मूला है जो हमने इंस्टॉलमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस एंटर। तो अब देखें तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर हमेशा फॉर्मूला जरूर होना चाहिए, तभी आपके डेटा टेबल्स आपका काम करता है। तो यहाँ पर हमने सेल को लिंक कर दिया कि जो भी फॉर्मूला यहाँ पर आपका हमने लगाया हुआ है वो फॉर्मूला बेसिकली इस सेल के साथ लिंक हो गया। अब आपको ये पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है। ये रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने, जिसके अंदर जो जिस सेल को हमने लिंक किया है वो प्लस में आपका जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने मैनुअली इंसर्ट किया है, टाइम पीरियड जो भी हमने मैनुअली इंसर्ट किया है, जहां पर हमें वैल्यूज चाहिए
वो सारा डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया। सो डेटा टेबल हमेशा आपका टेबुलर फॉर्म में रहता है। ओके, एंड इसके लिए अगेन आप डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस एंड डेटा टेबल। अब देखिए यहाँ पर डेटा जो है हमारे पास वो रो में भी है एंड कॉलम में भी है, वर्टिकल भी है एंड हॉरिजॉन्टल भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब ये दोनों इनपुट्स का यूज करेंगे। तो रो इनपुट सेल, तो रो में क्या है आपका, रो में है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप जैसे देखें तो रो में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रो इनपुट सेल के लिए आप यूज करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से। कॉलम इनपुट सेल, कॉलम में आपका टाइम पीरियड, तो कॉलम के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे यहां से टाइम पीरियड। एंड जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे, देखिए आपकी सारी के सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आप किसी भी टाइम पीरियड पे किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपनी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर चेक करेंगे, अगर 12% पे 5 साल के लिए आप ये अमाउंट पे करते हैं, तो अगेन यहाँ पर 12% पे 5 साल के लिए आपका जो अमाउंट है वो सेम अमाउंट जो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से आप किसी और पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी और टाइम पीरियड के लिए आप कोई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो गाइस डेटा टेबल के थ्रू बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे कोई वैल्यू चेक करना चाहते हैं, आउटकम जो है वो आप चेक करना चाहते हैं, तो डेटा टेबल के थ्रू आप इजीली चेक कर सकते हैं। आपको हर बार अलग अलग फॉर्मूला, बार बार में फॉर्मूला को लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप प्लीज हमें ये भी बताइए कि आप किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चैलेंज फेस करते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएंगे। गाइस इसी के साथ ही अगर आप कुछ हमें फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक शेयर कीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमें ये भी बताइए कि आप सिर्फ एक्सेल पे काम करते हैं, कोई अदर एप्लीकेशंस पे भी काम करते हैं। तो अगर आप किसी अदर एप्लीकेशंस पे भी काम करते हैं तो हम ट्राई करेंगे कि हम उस पे भी वीडियोस बना सकें। जैसे आपका अभी हम एक्सेल पे वीडियोस बना रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग VBA, आपका पावर BI एंड टैबल्यू, उन पे भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द आपको उन पे भी वीडियोस मिलेंगी। दोस्तों इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक, तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। इसके साथ आप बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम नई वीडियोस बनाएं आपको नोटिफिकेशन जरूर आए, आप ये वीडियोस मिस ना करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।